तो राज्याभिषेक में अब हम पहुंच गए हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो भवानीपुर में लड़ रहे हैं और आज से नहीं सालों से लड़ रहे हैं और उनसे ये पूछते हैं कि इस बार कुछ उम्मीद है लड़ाई में कि कुछ सफलता मिल जाएगी। यहाँ तो आप लोगों की दीदी के खिलाफ जो लड़ाई है वो एक तरफा ही जा रही है, दीदी ही जीतती आ रही थी। यहाँ से समय बदल गया है, हालत भी बदल गया है। ममता दी आज भवानीपुर छोड़ के गया है और वो तो भवानीपुर छोड़ के गई हैं शुभेंदु अधिकारी को हराने के लिए, उनके समर्थक ये कह रहे हैं। लेकिन वो तो बहाना है, अपना चोरी छुपाने का वो बहाना है। इधर पे उनका हार जो है वो तय है। कैसे बता रहे हैं, कैसे लगता है कि हार तय था? कोई उसका कुछ मीटर आपको देखा, ऐसा लगा कि हार तय है? इधर पे लास्ट जो रुझान चुनाव हुआ था उस चुनाव पे भाजपा 8 वार्ड पे 6 वार्ड पे जीती है। पहली बात लोकसभा में। दूसरी बात इधर पे जो उनका भाई लोगों का जो कारनामा है, तोलाबाजी, सिंडिकेट, इससे आदमी परेशान है, आदमी मुक्त चाहता है। ये तो कह रहे हैं परेशान, ये तो अगर परेशान है तो परेशान आज से थोड़ा ना होगा। इनकी सरकार 10 साल से है, तो अभी ऐसा क्या हो गया कि लग रहा है कि भवानीपुर की सीट वो हारने वाली थी इसलिए चली गई? देखिए, अभी ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं, एक 2011 से लेकर 2016 तक का जो निर्वाचन था, आदमी ने एक परिवर्तन की सोच में करके उनको लाया था। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी उसमें शामिल थे उनको लाने में। आप लोग भी शामिल थे उनको लाने में? हाँ, एक्चुअली 2014 के बाद से बीजेपी का जो मतलब एक उदय हुआ, वो पृष्ठभूमि में 2014 के बाद से मोदी जी के नेतृत्व में जब भारतवर्ष का ये हुआ, तभी से एक रुझान आया सारा भारत में, मोदी लहर चलने लगी। अब क्यों लग रहा है आपको कि भवानीपुर में उलटफेर हो जाएगा या दीदी हार के डर से गई है? जो बात आप लोग कहते हैं इसका आधार क्या है? मुझे वो वजह गिनाइए कि ऐसा क्यों लग रहा है, फैक्चुअल वजह बताइएगा। फैक्चुअल वजह ये है कि अब दीदी का, देखिए, एक तरह से तो ये हमारी नैतिक जय है, क्योंकि ना कहीं उनको ये लगा है कि अब उनके प्रति हमारा जो एक विश्वास था वो कहीं पर डगमगा गया है। हाँ, और जहाँ तक ये वोट का ये है तो 2016 में जो थी, दीदी खुद अपने वार्ड से हारी थी और पूरा भवानीपुर जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें कहीं ना कहीं दीदी को ऐसा लग रहा था कि एक तो ये हिंदी भाषा भाषी वाला। 2019 की बात कर रहे हैं, लोकसभा में की बात? मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ। उसमें भी हार गई थी वार्ड में वो उनके वार्ड से भी 496 वोट से पीछे चल रही थी। और एक सीएम होने के नाते उनका जो एक विनिंग मात्रा था वो 25,000 कुछ एक वोट का था। तो आपको यहीं से पता चलना चाहिए कि एक सीएम होने के बावजूद भी वो 25,000 से भवानीपुर विधानसभा से जीतती हैं या लीड लेती हैं। तो आज के दिन में अगर लोकसभा का भी अवलोकन करेंगे तो वो 3-3.5 हजार के लीड में ही है तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, अब ये बात समझा दीजिए। आप लोग बार बार लोकसभा की बात करते हैं कि लोकसभा में लीड बहुत कम हो गई थी, लेकिन लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव बड़ा अंतर होता है। लोकसभा में रिजल्ट कई बार अलग आते हैं, विधानसभा में अलग आते हैं, तो वो कैलकुलेशन कैसे यहाँ काम कर रहा है? नहीं जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रत्येक चुनाव का अपना अलग अलग महत्व और गरिमा होता है। लोकसभा चुनाव हमेशा मोदी जी को देख के देते हैं, देश का जो है प्रधान शासक को चुना जाता है। इस बार तो मोदी जी को नहीं देखेंगे लोग, या देखेंगे? मोदी जी को देख के उनको लाया गया। अब यहाँ दीदी को देख के ही चुनाव होता था। दीदी ने 34 साल का शासन जो है वामपंथ का जो है खत्म किया था। ज़्यादा जैसे कहे जो हम लोग का कहीं ना कहीं सहयोग था, जरूर सहयोग था। बिना बीजेपी के आज दीदी का यहाँ पर नहीं उठाने, बीजेपी ने ही दीदी को उठाया है, ये एकदम क्लियर है। उनको मानना पड़ेगा। दीदी आज जिंदा नहीं होती यदि वाजपेयी जी जो है उनको जो है आके भेज के जो है उनका अनशन नहीं तुड़वाया होता। बात आप समझा दीजिए। आप जो बात कह रहे हैं उसी से सवाल निकल रहा है। आप ये कह रहे हैं कि क्या नाम है, लोकसभा में मोदी जी के नाम पर वोट मिला था, तो अब विधानसभा में कैसे उनके नाम पे वोट मिला? कहने जा रहा था, आपने मैंने ये कर लिया। मैं बोल रहा था, ममता दीदी को देख करके यहाँ की जनता ने बोला ना, मैं 34 साल का वाम शासन का जो है त्रस्त होकर जो है इनको चेंज करके लाया था, लेकिन उनका विश्वास टूट गया। 5 साल ही नहीं और एक बार 5 साल उनको दिया। 5 साल के बाद भी उनको और ज्यादा बहुमत से, ज्यादा सीट से उनको समर्थन दिया जो न दीदी कुछ अच्छा करेगी। लेकिन दीदी ने अच्छा क्या किया? दीदी का जो भाई भतीजावाद है, आज ये हरीश चटर्जी स्ट्रीट, हरीश मुखर्जी रोड, 80% प्रॉपर्टी पर उन लोगों का कब्जा है। कैसे कह सकते हैं आप? ये कैसे कह सकते हैं? रिकॉर्डेड मतलब आप लोगों के पास कोई दस्तावेज है? जरूर है, दस्तावेज तो जो लिया है उसके पास है, लेकिन खबर तो रहता ही है। आप बगल में आप जमीन खरीद रहे हो, मकान ले रहे हो, तो हमको पता नहीं चलेगा। आज मेरा था, कल यदि ले लेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा, जरूर पता चलेगा। इस तरह से इन लोगों ने बनाया। इनके पिछली आर्थिक स्थिति क्या थी और आज वर्तमान में इनकी स्थिति क्या है वो लोगों ने देखा। केवल उतना ही नहीं, ये जो बातें कह रहे हैं ये पब्लिक में, ये सब बातें आप कह सकते हैं यहाँ भवानीपुर में? तो कह रहा हूँ बात ये पब्लिकली मतलब कह सकते हैं, मतलब क्यों नहीं कह सकते, पहले मेरे को वो बताइए।
आपको पता है ये हमारे यहाँ का इसलिए ना पब्लिक पूछेगी कि सबूत दिखाइए, दस्तावेज दिखाइए। सबूत आप चले जाइए, यहाँ पर भाईपो का घर है बगल में शांति निकेतन, वो एक MP है और हमारे यहाँ का युवा मोर्चा का सभापति है। उनके घर में सिक्योरिटी आप जाके देख लीजिए, वो किस कारण ये सिक्योरिटी अभी भी इलेक्शन का टाइम में लगा हुआ है, ये कारण क्या है? वो तो एक हर MP से अलग तो हटके तो नहीं है, वो भी एक MP है। तो सिक्योरिटी के नाते आपको लगता है कि कुछ छुपाने वाला है? सिक्योरिटी के नाते छुपाने वाला का बात तो है ही। और यहाँ पर अब जितने भी प्रॉपर्टी, अभी जो भैया बोल रहे हैं, जितने भी प्रॉपर्टी है, आप किसी भी घर में जाकर पूछ लीजिए, हर एक प्रॉपर्टी में उन लोग का। पर रंजीत जी सिक्योरिटी जानती है सर जी, ठीक समझे है, कि नहीं? सिक्योरिटी तो बीजेपी के नेताओं के साथ भी चलती है, उनके पास भी सिक्योरिटी रहती है। अगर सिक्योरिटी क्राइटेरिया है तो आप लोग के साथ भी है। देखिए सिक्योरिटी क्राइटेरिया नहीं है, इधर पे जो हो रहा है, इधर पे जो ममता के खिलाफ बोल रहे हैं, उनको के देशद्रोही बोला जाता है, उनको माओवादी बोला जाता है, उनको मतलब समाज से विदायित कर दिया जाता है। ठीक है, अब उनका पार्टी छोड़ के जो दामन छोड़ के आया भाजपा में, उनका जान पे कुछ प्रॉब्लम है और सेंट्रल लीडरशिप IB रिपोर्ट के आधार पर बनता है। ये सिक्योरिटी हमारा कहने पे नहीं होती है, पहली बात। दूसरी बात, इधर पे जो उनका जो महल है, शांति निकेतन महल, एक 1 वे रोड है, हरीश मुखर्जी रोड, जहाँ पर VIP रोड है, कालीघाट मंदिर जाता है, उधर पे दक्षिण पे उत्तर में जाता है PG हॉस्पिटल, उधर पे एक रास्ता का 50% जगह ऑक्युपाई कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि युवराज रहता है, वो युवराज नहीं है, युवराज कौन? यमराज है। एक बात बता दीजिए, लड़ाई यहाँ कांटे की भवानीपुर में एक तरफा है, एकदम एक तरफा काटी और दीदी लड़ती तो दीदी लड़ती तो हम लोग निश्चिंत होकर, हम लोग मतलब इतना और निश्चिंत हो जाते। और निश्चिंत हो जाता है कि हम लोग को पता है कि वोटर अभी जो पब्लिक है वो रास्ते पे नहीं है, वो अपने घर पे है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, दीदी आप कुछ दिन पहले जो बोली थी कि आमी गोल रखो, मैं अकेला ही गोलकीपर हूँ, तो दीदी को मैं आपके माध्यम से एक बात बोलना चाहूँ। दीदी, ये जनता जनार्दन को ये पता है कि आप गोलकीपर रह के भी दाहिना पैर से बायां पांव से गोल मारा जा सकता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।